हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है मैस्टोइड्स। तो मैस्टोइड्स का मतलब हो जाता है हमारी जो मैस्टोइड्स बोन होती है उसके अंदर आने वाली सूजन। तो इसमें देखेंगे हम इंट्रोडक्शन में इन्होंने दिया है मैस्टोइड प्रोसेस इन द पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल दैट द बिहाइंड द ईयर विच कनेक्ट ए ओपन ईयर कनेक्टेड स्पेस। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा मैस्टोइड्स जो प्रोसेस होता है उसमें टेम्पोरल बोन की जो हमारी खोपड़ी होती है उसमें जो टेम्पोरल बोन होती है उसके जो पीछे वाला जो ईयर का जो हिस्सा होता है तो उससे कनेक्टेड ये स्पेस हमारा पाया जाता है और इसमें कारण रहता है कि caused by the untreated middle ear infection and the leading cause of the child mortality। तो इसके अंदर इसका कारण क्या होता है, अगर इसका इन्फेक्शन का इलाज नहीं करा जाता है तो मिडल इन्फेक्शन जो है वो मिडल ईयर के अंदर जो इन्फेक्शन है वो हमारा बढ़ जाएगा और उसके अंदर हो सकती है बच्चे की डेथ भी। तो ये इसका रीजन रहता है। डायग्राम में हम देख सकते हैं ये हमारा मैस्टोइड्स प्रोसेस है और ये यहाँ हमारा होने वाला इन्फेक्शन है। ये हमारा सेलो एरिया है तो पीछे के एरिया में तरीके से स्वेलिंग हमारी आ जाती है और ये हमारा ईयर टर्न फॉल्ट, तो हमारा जो नीचे वाला जो एरिया होता है कान का, ये भी सूजन की वजह से बहुत ज्यादा मोटा ये हो जाता है। तो डेफिनेशन के अंदर इसने बताया है कि इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मैस्टोइड प्रोसेस बिहाइंड द ईयर एंड ईयर स्पेस कनेक्टिंग इट टू द कैविटी ऑफ मिडल ईयर। तो यही बताया इसमें, ये भी इन्फ्लेमेशन से बताई हमारे मैस्टोइड प्रोसेस की। तो ये हमारी डेफिनेशन से यही है। तो इसमें जो स्पेस होता है हमारा कैविटी, मिडल एरिया की जो कैविटी होती है, मिडल ईयर की जो कैविटी होती है उसके अंदर जो कनेक्ट होता है जो स्पेस है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है कान के पिछले वाले हिस्से में। तो इसमें कुछ ना कुछ रीजन रहते हैं इसके, जो हमारी सूजन आती है तो इसका होता है कारण। तो क्या कारण होता है इसमें? इसमें इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर। तो इसमें हमारी मिडल ईयर होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाने की वजह से ये हमारा हो सकता है। दूसरा हमारा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इसमें हो सकता है, लंग्स वगैरह में अगर किसी चीज की दिक्कत हो जाए, लैरिंक्स वैरिंक्स में हो जाए। अब राइनाइटिस और साइनटिस से हमारी हो जाती है, राइनाइटिस हो जाता है हमारा जो नोज की जो कैविटी होती है उसके अंदर, और जो हमारा साइनस जो होता है वो उसकी जो मेम्ब्रेन्स के अंदर जो सूजन हो जाती है। तो ये दोनों थोड़ा सा अलग अलग होते हैं कि पार्ट, थोड़े से पार्ट के अंदर होते हुए भी अलग अलग रीजन होते हैं हमारे। तो इसमें जाइगोमा फ्रैक्चर्स वगैरह अगर किसी तरीके का हो जाता है और इंजरीज हो जाती है, हमारा जो मैस्टोइड बोन होती है या फिर उसके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारा अटलाजिया यानी कि कान के अंदर जो दर्द होता है वो देखा जाएगा। जो हमारी मैस्टोइड्स बोन होती है उसके अंदर सूजन वगैरह होती है वो देखी जाएगी। सीवियर पेन, खाने के टाइम में बहुत ज्यादा मात्रा में अगर दर्द हो रहा है वो देखा जाएगा। नेजवार वोमेटिंग्स है वो देखी जाएगी, मन मचल रहा है या उल्टियां आ रही हैं। तो इसमें हमारी परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम्स, तो हमारा जो ईयर ड्रम्स होता है यानी कि जो कान का पर्दा होता है उसके अंदर छिद्र वगैरह हो जाए, सुनने में अगर कमी हो जाए। और इसमें जो डिस्चार्ज होता है, जो पेनलेस डिस्चार्ज फ्रॉम ऑफ अफेक्टेड ईयर, जो हमारा बिना दर्द के जो डिस्चार्ज होता है कान का, तो वो कैसा है, वो दर्द हो रहा है उसमें या नहीं दर्द हो रहा है, जो पेनलेस डिस्चार्ज हमारा होता है उसका भी चेकअप करना है। और हमारा इंट्राकैनल प्रेशर जो है वो हमारा बढ़ जाना या कम होना वो भी हमारा देखना है। और इसमें अटोरिया यानी कि प्लूरन डिस्चार्ज जो हमारा होता है, यानी कि पीले रंग का जो पस जो होता है, जो उसका डिस्चार्ज जो होता है वो देखना है। और उसमें देखना है कि भी ये स्मेली और ओडोरलेस है या फिर जो हमारा फाउल स्मेल यानी कि बहुत ज्यादा बदबूदार हो रहा है। तो ये सारा का सारी चीजें हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर। अब हमारा आ जाता है इसमें डायग्नोस्टिक एवुलेशन। तो डायग्नोस्टिक एवुलेशन में हमारा मैस्टोइड्स बोन जो है उसका एक्सरा कराया जाएगा, एमआरआई कराई जाएगी, सीटी स्कैन कराया जाएगा और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर कराया जाएगा। तो ये वही रिपीटेड टेस्ट है हमारे जो बार बार बोले जा रहे हैं। तो नेक्स्ट इसमें हमारी देखी जाएगी पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमारी क्या चीजें आ जाएंगी? पैथोफिजियोलॉजी में हमारी जो चीजें होती हैं वो हमारी इसके अंदर देखी जाएंगी कि भाई क्या चीज पहले शुरू हो रही है। तो सबसे पहले हमारी जो शुरुआत है इसकी उसमें होती है हमारी ड्यू टू इन्फेक्शन, यानी कि किसी भी प्रकार का हमारा जो इन्फेक्शन है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो इन्फेक्शन स्टार्ट होते ही हमारा एक्यूट ओटिटिस मीडिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमारी जो बीमारी है उसकी स्टार्टिंग इसके अंदर हो जाती है। तो जब भी बीमारी एक्यूट होगी पहले तो इसमें ड्यू टू इन्फेक्शन होएगा, एक्यूट ओटिटिस मीडिया हमारा हो जाएगा। फिर क्रोनिक यानी कि वही जो प्रॉब्लम है इन्फेक्शन की वो बहुत ही लंबे समय तक चलेगी और फिर वो हमारी मैडोइड्स बोली जाती है, यानी कि मैस्टोइड्स जो बोन होती है उसके अंदर इन्फेक्शन होने के कारण सूजन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये रहती है हमारी पैथोफिजियोलॉजी इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या रेफर किया जाएगा इसके अंदर? एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड्स, ईयर ड्रॉप्स, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, जैसे कि सिप्लॉक्स भी हमारी दी जाती है। यानी कि एंटीबायोटिक तो दी ही जाएंगी खाने के अंदर, स्टेरॉइड्स दिए जाएंगे, ड्रॉप दिए जाएंगे इन्फेक्शन को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेटरी को कम करने के लिए, जो कि कान के अंदर डाले जाते हैं। फिर हमारी आ जाती है ईयर एलिगेशन दिए जाते हैं, कान में कुछ डालने के लिए दिया जाता है, जो कि प्लूरेंट डिस्चार्ज यानी कि किसी भी तरीके का सिक्रेशन जो होता है, जो डिस्चार्ज जो होता है उसको रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट में दिया जाता है एनालाइजिस ड्रग्स। एनालाइजिस ड्रग्स जो हमारे होते हैं इनके दर्द को कम करने की जो दवाइयाँ होती हैं, एस्प्रिन होता है या फिर हमारी होती है नेमोस्लाइड्स। तो ये इस प्रकार की जो हमारी दवाइयाँ होती हैं ये इसके अंदर दी जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाती है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारी आ जाती है मैस्टोइटोमिस, यानी कि मैस्टोइटोमिस के अंदर क्या आ जाता है, इस सर्जिकल के अंदर मैस्टोइड्स बोन को रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि बिल्कुल हटा दिया जाता है।
नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में एसेस पेन ऑफ लोकेशंस इंटेंसिटी। तो इसमें जो पेन होता है उसको एसेस किया जाता है, उसकी लोकेशन देखी जाती है और ये देखा जाता है कि पेन कितना ज़्यादा है। तो वो चीज़ इसके अंदर हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर जो हमारी मैनेजमेंट चल रही है वो। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेट एनालिसिस ऑफ द प्रिस्क्राइब टू द रिलीफ पेन। तो सबसे पहले जो डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया गया है दर्द को कम करने के लिए, वो सारी की सारी जो दर्द निवारक दवाइयाँ हैं वो एडमिनिस्ट्रेट कराई जाएंगी पेशेंट को। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेट कराई जाएंगी सारी की सारी एंटीबायोटिक जो ऑर्डर की गई हैं पेशेंट के द्वारा, पेशेंट के लिए। तीसरा एडमिनिस्ट्रेट कराई जाएंगी हमारी एंटीपायरेटिक जो हमारी जो टैबलेट होती है, यानी कि बुखार को कम करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं जो प्रिस्क्राइब की हैं वो। और नेक्स्ट हमारी प्रोवाइड की जाएगी पैलेंटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि 1.5 से 2 लीटर पानी पर डे पीना है, ये भी प्रोवाइड किया जाएगा पेशेंट को। नेक्स्ट जो कूल वाटर स्पॉन्जिंग रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए ठंडे पानी में डुबा के जो कपड़ा जिसे स्पंज बाथ दिया जाता है, इस तरीके की थेरेपी जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट इसमें हो जाता है इंक्रीज पेशेंट एंड फैमिली टू यूज साइन एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो सबसे पहले आपको इंक्रीज किया जाएगा पेशेंट को और उसके परिवार को कि जो साइन लैंग्वेज जो होती है, जो नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है, जो बोल के नहीं बताई जाती, वो सारी की सारी समझे, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, पॉइंटिंग चीजें हैं, बॉडी मूवमेंट्स हैं, और आफ्टर अदर कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने के जो अदर तरीके होते हैं साइन लैंग्वेज को लेकर के या फेशियल एक्सप्रेशंस को लेकर के, या सारी की सारी चीजों को समझने के उसके लिए इंक्रीज किया जाता है, ताकि जो पेशेंट जो बोल रहा है वो सारी की सारी चीजें आपको समझ आ सके। नेक्स्ट हमारा हो जाता है इसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे फैमिली और द पीपल, इसमें क्लोज ऑफ द पेशेंट और पेशेंट ऑन हाउ टेक्निकल्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन सो दैट दे कैन इंटरेक्ट विद द पेशेंट। तो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस देने हैं सारे के सारे परिवार को, जो भी परिवार के लोग हैं पेशेंट के, उन सभी को आपने इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि जो भी टेक्निकल इफेक्ट करने वाली जो भी चीज़ें हैं कम्युनिकेशंस के अंदर, उन सारी की सारी चीज़ों को का ध्यान रखना है और पेशेंट की सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। तो पेशेंट से इंटरेक्ट करने के लिए सारी की सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इसमें हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, हाई रिस्क इन्फेक्शन रिलेटेड टू टिश्यू ऑफ डिस्ट्रक्शंस एंड द कॉर्निक डिजीज। तो हमारी जो बहुत लंबे समय से जो बीमारी चली आ रही है, जो हमारे टिश्यूज के अंदर जो डिस्ट्रक्शंस हुआ है, जो टूट फूटी है, उससे रिलेटेड जो इन्फेक्शन से होने वाले जो खतरे हैं, तो वो सारे का सारा डायग्नोज करना होता है। दूसरा, पेन से रिलेटेड जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे दर्द निवारक जो फिजिकल फैक्टर हैं, जो दर्द जिनमें होता है, वो सारे के सारे चेक करने हैं। नेक्स्ट जो हमारी अलर्टेड ऑडिटरी सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू पैरेटल से टोटल परफॉर्मेंस ऑफ द टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो जो हमारी टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, यानी कि कान का जो पर्दा होता है, उसके अंदर जो छिद्र है, या फिर हमारा जो टोटल जो पैरेटल से चीजें हैं, और हमारी जो सेंसरी परसेप्शंस की जो चीजें हैं हमारी ऑडिटरी कैनाल्स के अंदर, उस चीजों के बारे में अलर्ट रहना है कि टेम्पैनिक मेम्ब्रेन में किसी प्रकार के डैमेज जो है वो नहीं होना चाहिए। तो डायग्नोस के अंदर ये चीजें देखनी है कि किस प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है। नेक्स्ट कमी देखनी है वर्बल कम्युनिकेशन की रिलेटेड टू हियर डिफिकल्टी। तो इसमें डिफिशिएट हियरिंग हमारी जो होती है, उसमें देखेंगे कि भाई बिना बोले जाने वाला जो कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर कितनी कमी है। वही जो पेशेंट है वो इशारों में भी कुछ नहीं समझ आ पा रहा है, तो वो कमी जो है वो बहुत ध्यान से देखनी है। वर्बल कम्युनिकेशन है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल होता है जो बोल के जो पेशेंट जो बता रहा है वो किस तरीके से बोल पा रहा है, समझा रहा है, नहीं समझा रहा है चीजों को, तो उससे रिलेटेड जो भी कमी है वो भी आपने डायग्नोसिस के अंदर चेक करनी है। और हाई रिस्क द ट्रॉमा रिलेटेड टू बैलेंस डिफिकल्टी। तो अपने बैलेंस के अंदर आने वाली जितनी भी डिफिकल्टी हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, चोट लगी है अगर उसके अंदर बैलेंस की डिफिकल्टी आ रही है, उससे होने वाले जो खतरे हैं, वो सारे के सारे भी आपने चेक करने हैं। तो ये जो हमारी डिजीज है ये यहीं पर होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।